हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हमारा जो तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर का जो है आज के इस लेक्चर्स में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है पूछे जाते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, पहली बात तो हम जानेंगे अनुगमन वेग किसे कहते हैं, यानी अनुगमन वेग क्या होता है, इसको जानेंगे। साथ में जो इसके साथ पूछा जाएगा, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध स्थापित कीजिए, यानी अनुगमन वेग जो बीडी होता है और धारा में क्या संबंध है, इसका डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, देखना अभी आपका तुरंत तैयार हो जाएगा। बस एक बात देखिए, तुरंत तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अनुगमन वेग की परिभाषा की, तो अनुगमन वेग की परिभाषा हमने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, फिर से जान लो भाई। अनुगमन वेग वह वेग होता है जिसके द्वारा जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा धन आयनों से टकराते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं। तो वो जिस वेग से एक सिरे से दूसरे की ओर जाते हैं उसी वेग को जो है अनुगमन वेग कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? इसी को आप लिख सकते हैं, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, यानी आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ना समझ में आया हो तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई चालक है, भाई चालक है, और इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा जो है भाई धन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जो है धन आयनों से टकराते हुए, ये आपका वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए है, तो ये धन आयनों से टकराते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जो है गति करते हैं। तो जिस वेग से वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं वही वेग जो है अनुगमन वेग बोला जाता है। समझ में आ गया ना अनुगमन वेग क्या है? तो चलिए अब डेरिवेशन देख लेते हैं, अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है। आप लिख सकते हैं अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। इसके लिए आप बताएंगे, माना चालक की लंबाई L है, भाई मान लीजिए हमारा कोई चालक है जिसकी लंबाई L है तथा अनुगमन वेग BD एवं क्षेत्रफल A है। भाई चालक की लंबाई L है, अनुगमन वेग BD है तथा इसका क्षेत्रफल जो है A है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो तो मान लीजिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं उनकी संख्या N हो तो आप बताएंगे एक सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई एक सेकंड में चालक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं NaVd, भाई एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसका क्षेत्रफल और वेग BD, आप NaVd आराम से लिख सकते हैं। अब अगर इसी में बताएंगे T सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए T सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, तो आपका हो जाएगा NaVd और साथ में T भी ऐड कर देंगे। भाई T सेकंड में है तो T भी ऐड कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है आपको पता है Q बराबर Ne होता है। क्या होता है? Q बराबर Ne। तो यहाँ पर T सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन जो है आपका इतना है, तो आप लिख सकते हैं Q बराबर, भाई N की जगह पे इतना है, तो ये आपका NaVd और ये आपका E हो जाएगा। अब इसी को आप बता सकते हैं चालक में प्रवाहित धारा, भाई चालक में प्रवाहित धारा, अगर धारा की बात करें तो I बराबर Q/T होता है। आपको अच्छे से पता है I बराबर Q/T होता है। तो भाई Q की वैल्यू आपका दिया गया है NaVdT और साथ में E भी है अपान, ये आपका T हो जाएगा, T से T कट जाएगा, तो प्रवाहित धारा I बराबर आपको मिल जाएगा NeAVd। यही जो है धारा और अनुगमन वेग में संबंध को प्रदर्शित करता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया फिर से देख लो।
जैसे मान लीजिए हमारा कोई चालक है और चालक जो है यह लंबाई का है और इस पर जब हम विभवांतर लगाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर धन आयनों से टकराते हुए जिस वेग से आगे बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है अनुगमन वेग तथा धारा में क्या संबंध होता है। तो आप जानते हैं हमारा चालक की लंबाई L है, हमारा जो चालक है इसकी लंबाई L है तथा अनुगमन वेग BD है और क्षेत्रफल A है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए n अगर हो तो एक सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो NaBD होगी। भाई एक सेकंड की बात हो रहा है तो NaBD होगा। अगर मान लीजिए t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो NaBD हो जाएगा, t को भी ऐड कर लेंगे। अब आप जानते हैं Q बराबर Ne होता है, यानी आवेश Q बराबर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों का आवेश ये होता है। तो आप इसी भाई यहाँ पर n की जगह पे ये वैल्यू उठा के रख देंगे तो रखेंगे तो Q बराबर NeABD हो जाएगा और ये तो वैल्यू Q की है। अब आप जानते हैं चालक में प्रवाहित धारा I बराबर होता है Q अपान T होता है। क्या होता है? Q अपान T होता है। Q की वैल्यू इतना है और नीचे T है, इसको रखेंगे जो कटने वाला होगा कट जाएगा तो हमें I बराबर NeABD जो है प्राप्त हो जाएगा। तो जहां I जो है ये धारा है और VD जो है अनुगमन वेग है, तो धारा और अनुगमन वेग में इस प्रकार का संबंध जो है आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया होगा? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।